हेलो फ्रेंड्स, चित्रकला का ये पेपर है कक्षा 10 का, जो कि ये अर्धवार्षिक परीक्षा में आया हुआ था। तो मैं आपको मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से मॉडल पेपर आता है। तो देखिए, ये ऊपर ऐसे नाम दिया रहेगा और आपको अंक क्रमांक लिखना रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पर ये 3 घंटा 15 मिनट का जो ये पेपर है, 70 नंबर का पेपर है। तो इसमें कुछ निर्देश 15 मिनट पढ़ने के लिए आपको पेपर है, 15 मिनट आप इसको पढ़िए। उसके बाद में 3 खंडों में इसे बांटा गया है। इस प्रश्न पत्र को जो है 3 खंडों में बांटा गया है। तो पहला जो खंड है का, उसमें बहुविकल्पीय सारे प्रश्न रहेंगे। और इस खंड में प्राविधिक कला, आलेखन, स्मृति चित्र से संबंधी जो है बहुविकल्पीय रहेंगे, जिस पे आपको प्रत्येक खंड में 10-10 अंक, यानी 3 खंडों हैं तो तीनों में आपको 30 अंक मिलेंगे। 10-10 क्वेश्चन सबसे संबंधित रहेगा। प्रत्येक खंड में से आपको 10 क्वेश्चन करना, कुल 20 क्वेश्चन करना है। खंड खा को भी देखिए। खंड खा में प्राविधिक कला और आलेखन में से किसी एक प्रश्न को हल करना है। खंड गा में स्मृति चित्रण से संबंधित प्रश्न दिया गया है, जो कि इसको करना अनिवार्य है। तो चलिए अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि खंड का के बहुविकल्पीय क्वेश्चन कौन कौन से हैं। यहाँ मैं आपको क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, ना कि उसको सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है त्रिभुज से संबंधी है कि किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया रहेगा, जो सही रहेगा आप टिक करेंगे। किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण संभव हैं, यहाँ पे आपको 1, 2, 3 या फिर निश्चित नहीं किया सकता, जो भी सही होगा आप आंसर कर देंगे। एक समकोण की रचना करने के लिए कितने चाप लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है आयत, समांतर चतुर्भुज और ये समलंब। तो ये एक दूसरे को जो समद्विभाजित करते हैं तो ये कहलाता है आपका जो है आयत कहलाता है। एक वृत्त की रचना के लिए आवश्यक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये असंख्य है इसका आंसर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक दिए वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखा खींचने के लिए अति आवश्यक क्या है। तो जो सही होगा उस पर आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राविधिक कला का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले कौन सा कोण बनाना होगा। किसी वृत्त की 3 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं से कौन सा त्रिभुज बनेगा। अब इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। अथवा करके ये देखिए दिया हुआ है। अब अगला 10 क्वेश्चन आलेखन से। तो आपको किन्हीं 2 खंडों में से 20 क्वेश्चन करना होगा, जो आपको आ रहा होगा। तो अब आलेखन के भी इसी प्रकार प्रश्नों को देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आलेखन के लिए कौन से अनिवार्य शर्त को महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन बनावट के आधार पर आलेखन कला को कितने प्रकारों में बांटा जाता है। किस प्रकार के आलेखन में चित्रकार कल्पनाशीलता के आधार पर प्राकृतिक दृश्यों को आकर्षित रूप देता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन धरातलीय आलेखन को प्रदर्शित करते हैं। आलेखन का वर्गीकरण किन आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जहां आकाश और पृथ्वी मिलते नजर आते हैं अथवा क्षितिज पर धुंधला दिखने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। पानी वाले क्षेत्र के किस भाग को सफ़ेद रंग से दिखाया जाता है। रंग योजना के सही उपयोग से आलेखन में क्या प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आलेखन में चित्र भरने के लिए किसे दाहिने हाथ की ओर रखना चाहिए। इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला जो आपका है अस्मृत चित्रण, ये जो 10 क्वेश्चन है ये अनिवार्य है।
यानी ऊपर के 2 खंड अभी आपने जो पढ़े उनमें से किसी एक को कर सकते हैं, लेकिन आपको असमर्थ चित्रण को करना ही करना है। तो चलिए इनके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, असमर्थ चित्रण में चित्रकार के किस गुण व शक्ति को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रण को प्रभावी बनाने में किसका विशेष योगदान होता है। चित्र को बनाने में किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र दशा के अंतर्गत दूर की वस्तुएं आगे कैसी नजर होती हैं। असमर्थ चित्रण में चित्रकार की किस क्षमता में सुधार आता है। असमर्थ चित्रण में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है। असमर्थ चित्रण के किस सिद्धांत में पेंसिल को पेन की तरह पकड़ा जाता है। असमर्थ चित्रण विधि के अंतर्गत अमरूद के चित्र को किस आकृति में रखा जाता है। बेलनाकार वस्तु का शीर्ष भाग किस आकृति का होता है। असमर्थ चित्रण में मोटी रेखाओं से किस भाग को दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो है दिया रहेगा क्वेश्चन। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर किए गए हैं, लेकिन ये सही नहीं हैं, तो इसको आप जो है आंसर मत मानिएगा, क्योंकि एक बच्चे का ये पेपर था, तो मैंने सोचा उन बच्चों तक भी पहुंचाया जाए जो आगे इनकी परीक्षा देना चाहते हैं या उस क्लास में पहुंचेंगे। तो देखिए खंड खा है प्रविधि कला। इसमें देखिए पहले नोट दिया गया है कि इस खंड में 3 प्रश्न है, इसमें अंतिम प्रश्न जो होता है वो अनिवार्य होता है। चलिए कि क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, दी हुई त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 बराबर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो वृत्त के बाहर एक दूसरे के साथ 50 डिग्री माप का कोण बनाती है। दूसरा क्वेश्चन है, बराबर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की सामान्य तिर्यक स्पर्शी की रचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर व्यास के 2 वृत्त इस प्रकार खींचिए कि दोनों आपस में स्पर्श करें। एक तीसरा वृत्त इन दोनों वृत्तों को बाहर से घेरता तथा स्पर्श करता हुआ खींचिए। चौथा क्वेश्चन है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 समान वृत्तों के केंद्र 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। दोनों वृत्तों की बाह्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचिए। पांचवा क्वेश्चन में देखिए दोस्तों 2 खंड दिया हुआ है, दोनों जो है 7.55 नंबर यानी 7.5 नंबर के हैं। तो का वाला देखिए 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त में एक आकर्ष ज्यामितीय आलेखन बनाइए जो वृत्तों, चापों और रेखाओं पर आधारित हो। खंड खा है, 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में निम्नलिखित हिंदी अथवा अंग्रेजी वाक्य सुलिपि में लिखिए। मतलब इसको आपको लिखना है, चाहे आप हिंदी को लिखिए चाहे आप इंग्लिश को लिखिए, दोनों में से किसी एक को लिखिए। तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे, चाहे आप इनको कीजिए या फिर आलेखन के क्वेश्चन दिए हैं, इनको बता रहे हैं, इनको आप चाहे कर सकते हैं। चलिए देखिए आलेखन के क्वेश्चन में दोस्तों दिया रहेगा आपका जो है, एक 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में एक फर्श के मध्य के लिए आलेखन बनाइए जो किसी भारतीय फूल, पत्तियों तथा कलियों पर आधारित हो। इसमें यथास्थान किसी पक्षी का समायोजन कीजिए। आलेखन में 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए और ट्रेसिंग करना मना है। आलेखन बनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। पहला का है दिया है, इकाई की मौलिकता, संयोजन, उत्तम रंग संगति, सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण। तो ये क्वेश्चन 35 मार्क्स का है जो है, अगर जो आप इसको पूरा करते हैं तो 35 मार्क मिलेंगे। लेकिन ये 35 मार्क जो है ये चारों खंडों पे डिवीज़न होगा। जितना जितना आप बनाएंगे उसी पार्टीशन पे आपको ये नंबर मिलेगा। चाहे आप इसको करें या फिर इसको भी आप छोड़ सकते हैं।
आखिरी में ये आपका दिया हुआ है अथवा करके इसको आप कर सकते हैं। ऐसे दिया है कि 16 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में एक पूर्ण इकाई वाले मौलिक आलेखन की रचना कीजिए जो किसी भारतीय पुष्प, उसकी पत्तियों, कलियों पर आधारित हो। आलेखन फर्श के मध्य के लिए उपयुक्त हो। आलेखन में 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए। ट्रेसिंग करना मना है। आलेखन बनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। पहला है मौलिकता और संयोजन। तीसरा है उत्तम रंग की संगति, सामान्य प्रभाव तो आकर्षण। तो मतलब आलेखन के 2 क्वेश्चन होते हैं, इन दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। आलेखन में इस तरह के ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। अगला आपका जो दिया है खंड ग, ये अनिवार्य प्रश्न होता है, इसको आपको करना ही करना होता है। ये अस्मृत चित्रण यानी कि ये स्मरण शक्ति पर आधारित होता है। इसमें जैसे दिया है निम्नलिखित में से किसी एक पेंसिल अथवा क्रेयॉन स्केच पेन से चित्रण कीजिए। चित्रण लगभग पूरे पृष्ठ पर बनाइए। चित्र में मानव शरीर व उसके अंगों पर ध्यान दीजिए। चाय की केतली, दूसरा है प्लास्टिक की बाल्टी, टेबल मेज, प्लेट में रख संतरा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन दे रखा था। तो पहला खंड में जो है 5 क्वेश्चन दे रखा था। 5 क्वेश्चन में केवल आपको 3 करना था। 3 में आखिरी जो क्वेश्चन था उसको आप 2 खंड था का और खा उसको करना अनिवार्य था। तो इस प्रकार से ये 50 नंबर के क्वेश्चन थे। उसमें से 2 क्वेश्चन करने थे और 1 क्वेश्चन इन तीनों में से करने थे। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।